जय श्री राम। एक कहावत आपने सुनी होगी कि क्रोध और तूफान एक समान होते हैं। तो कैसे होते हैं? देखिए, जब इंसान को क्रोध आता है ना, एक गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो उसको ये नहीं याद रहता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। किसी के प्रति हमें गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है, उस पर क्रोध आ रहा है, उससे हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें हम उससे कह रहे हैं या वो हमसे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जिससे हम अपना आपा खो देते हैं और हम भी उसे गलत सलत बोलने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ समझ लीजिए कि सामने वाला अगर भौंक रहा है, जैसे कुत्ता है, हमें भौंक रहा है और हम भी उसको कुत्ते की तरह भौंकने लगें, तो कुत्ते में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं इतना भयंकर क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में आके लड़ाई झगड़ा, हाथ पैर तोड़ना और सर फोड़ना तक की कर डालते हैं, ठीक है। और लेकिन जब अंत में जब लड़ाई शांत होती है तब उनको होश आता है। ठीक इसी तरह से जैसे कि तूफ़ान है, जब आंधी आती है, तूफ़ान आती है और चलती रहती है, जब तक वो तूफ़ान चलता रहता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे बस में नहीं होता है कि हम कुछ कर पाएँ। लेकिन जब तूफ़ान निकल जाता है उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। हम ध्यान देते हैं कि ये हमारी चीज़ टूट गई, ये चीज़ ख़राब हो गई, ये पेड़ गिर गया, क्या क्या नुकसान हुआ है। ये तो तूफ़ान जब आता है उसके बाद जब थमता है तभी पता चलता है। ठीक क्रोध भी इसी तरह होता है। तो क्रोध जब आता है तो हम जो अपनी मर्जी आती है हम करते हैं, हम अपने आप पर आपा खो देते हैं, हम अपने आप का संतुलन खो देते हैं, हम अपने आप का कंट्रोल खो देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हम किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम नुकसान कर रहे हैं, क्या अपना हानि कर रहे हैं, क्या किस चीज़ को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि अपने ही घर और परिवार में, बाहर की तो अलग की बात है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ की अलग की बात, लेकिन हम जो बात करते हैं वो सिर्फ अपने घर और परिवार की, अपने रिश्तों की बात करते हैं। तो जब भी कभी हम किसी से घर में किसी से क्रोधित होते हैं या थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं, उसी गुस्से के सहारे हो सकता है थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत सारी बातें इकट्ठा करके, जाने पुराने ज़माने की कब की बातें और कब की बातें को उखाड़ उखाड़ के आज रखते हैं। और जब सामने वाला भी वही चीज़ उखाड़ उखाड़ के आगे हमारे रखता है तो हम और क्रोधित होते चले जाते हैं। हम उसे एक बात कहते हैं तो वो हमें दो बात कहता, फिर हम दो बातें कहते हैं और वो तीन बातें कहता। इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से आंधी और गुस्सा एक समान होता है, लेकिन जब ये आंधी तूफ़ान जब थम जाता है उसके बाद कितना नुकसान हुआ बाद में ही मालूम पड़ता है। ठीक इसी तरह से हम जब क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं और उसमें कुछ भी उनाप शनाप कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, और बाद में जब ये शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या क्या गलत सलत बोल दिया, क्या क्या हमने नुकसान कर डाला। तो जब भी आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए और इस बात को हमेशा याद रखिए कि हम ज़रूर क्रोधित हैं, हम ज़रूर गुस्सा हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बस इसी बात को भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को ध्यान रख लोगे कि हम गुस्सा तो हैं, क्रोधित हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी से उलझ रहे हैं या हम किसी चीज़ को तोड़ फोड़ रहे हैं, यदि हमें उस वक्त इतना ध्यान रहे, उस वक्त हमें अपने आप को इतना समझ रहे कि हम ये कर रहे हैं, इससे हमें बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है, तो शायद आपका जो ये क्रोध है उस वक्त थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। जो लॉस यानी जो नुकसान होने वाला होगा उससे आप बच जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि अब तूफ़ान आने वाला है, तो पहले ही सारी व्यवस्थाएं आपको कर लेनी है।
और अब तो सभी को मालूम होता है, पूरा अनुमान लग ही जाता है कि कल तूफ़ान आएगा, परसों आएगा, कितने से कितने के बीच में आएगा। ठीक इसी तरह से इंसान भी अपनी इस बात को समझ सकता है कि अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है तो पहले ही तैयार से हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये छोटी सी बात कल को ये बड़ा रूप ले ले। ठीक है, अगर आप इस बात को ध्यान दे लेते हो कि जो बात मतलब अभी छोटी मोटी हुई हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये कल किसी तरह से बड़ा रूप ले ले। जैसे कि अगर एक छोटी सी चिंगारी कहीं पर गिर गई है तो हो सकता है वो वहीं पर बुत भी सकती है, और हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर गिरी हुई है कि वो एक बड़ा आग का रूप ना ले ले। ठीक है, अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखते हो तो आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में रहेगा और किसी से भी आप जीतने की भी क्षमता रखते होगे। तो जीत सिर्फ इसी में है कि यदि हम अपने गुस्से को काबू में रखें। भले अगर हम काबू नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्रोधित हूँ और क्रोध में हमसे कोई भी गलत कार्य हो सकता है। अगर इतना भी ध्यान रख लोगे तो आपका कोई भी लॉस होगा वो भी एक निश्चित तक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा।